जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम कहां होंगे? दुनिया में हमारा स्थान क्या होगा? आजादी के बीते हुए 75 साल और आजादी का जंग ये हमें प्रेरणा देगा। ये 75 साल का पर्व भारत की आजादी की शताब्दी के लिए उस दिशा में मजबूती से जाने के लिए एक हमारे लिए दिशा दर्शक हो, प्रेरक हो और पुरुषार्थ की भावना जगाने वाला हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरणा लेकर भारतीय स्वतंत्रता की हीरक जयंती को राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनाते हुए देश भर में प्रारंभ हुआ आजादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव का बेसिक आइडिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी का आइडिया था। 2014-15 से इसके बारे में जो उनके वक्तव्य रहे उसमें इसका जिक्र करते रहे कि जब हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मनाएंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बहुमूल्य अवसर होगा, कुछ ऐसी चीज़ों का स्मरण करने के लिए जो हमारी आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक है और आगे के बारे में हम कहाँ भारत को ले जाना चाहते हैं उसके बारे में एक संकल्पना बनाने के लिए। इस महान अभियान के प्रारंभिक थीम बने भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्र भारत के आदर्श विचार, विशेष उद्देश्य, कार्यनीतियां और उपलब्धियां। आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ मार्च 2021 में शुरू हुआ, दांडी में स्टार्ट हुआ था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका शुभारंभ किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आज़ादी हो गया 75 ईयर्स होने के बाद लोगों का इसका विचारधारा क्या है, लोगों का सब इन्वॉल्वमेंट क्या है, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक गया है कि नहीं गया, डेवलपमेंट क्या हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव ने हमें ये चेताया कि हमारा आज का विकास हमारे कल के बलिदानों की नींव पर खड़ा है। हम तो सिर्फ चंद लोगों को जानते हैं, हमें लगता है कि इन्होंने आजादी दिलाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी सारे हजारों लोग हैं जिनके नाम दब चुके हैं और अब देखो अब क्या हो रहा है, उनके नाम बाहर आ रहे हैं, हम उन्हें जान रहे हैं। एक तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके फोटो लगाई जा रही है, उन पर माला चढ़ाया जा रहा है। आज़ादी तो हमें मिल गई, एक आज़ादी एक वर्ड बन के रह गया। हम खाली देखते हैं जो बड़े बड़े नेता थे उनका ही नाम हम सुनते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता जो आज़ादी देने वालों के पीछे जो पिलर्स थे वो कौन थे। वो हमारे घर में भी थे, हमारे बाप दादे थे, हमारे अंकल थे, आपके भी बाप दादे घर में, आपके घर में ही होंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इस देश में हजारों लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है इस देश की आज़ादी में, लेकिन कहीं पर उनका नाम नहीं आता, कहीं पर उनका परिचय नहीं मिलता। आम जन के मन में उनके नाम, उनकी यादें भी नहीं हैं। तो जब देश 75 वर्ष अपनी आज़ादी के पूरे कर रहा है तो प्रेरणा के रूप में उन सभी लोगों को याद करना जिन्होंने देश के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया और देश के लिए जिए और देश के लिए ही शहादत भी दी, लेकिन उनको याद नहीं किया गया। तो एक श्रद्धांजलि के रूप में उन सबको याद किया जाए और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी को तैयार किया जाए। और इसीलिए देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाना और प्रेरणा के अगले 25 वर्षों को पूरा करना कहीं ना कहीं एक अनिवार्यता थी। आजादी का अमृत महोत्सव ने हमें राष्ट्र भक्ति का नया ढंग सिखाया और एक अल्प अवधि में ही पूरे देश को भारतीयता का हर रंग दिखाया। गांव से लेके शहर तक, गरीब से लेके अमीर तक, भाषा से उठकर, प्रांत से उठकर, मजहब से उठकर, कोई ऐसा घर नहीं था उनके घर के ऊपर हर घर तिरंगा का कार्यक्रम के दिन तिरंगा नहीं लहराया। तिरंगे के लिए सम्मान की भावना कितनी गहरी है, ये हर घर तिरंगा अभियान ने साबित करके दिखाया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 55 केंद्रीय मंत्रालय,
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने एकजुट होकर सामूहिक प्रयास किए और इसे मूर्त रूप देने के लिए स्थानीय निकाय, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत सबने सहयोग दिया। यानी एक बार फिर से यहाँ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ने काम किया। प्रेरणा तो हम सब भारतीयों की तिरंगा ही है। तो जब हर घर तिरंगा सक्सेसफुल हुआ और उसने हम सबका मान बढ़ाया, तो सबसे अधिक सेल्फी विद तिरंगा लेकर चाहे हमने उसको ऑनलाइन एल्बम के रूप में बनाया गया या उसकी गिनती का रिकॉर्ड स्थापित किया गया या उससे जुड़े हुए जो भी लक्ष्य प्राप्त करने थे वो हमने प्राप्त किए। हर घर तिरंगा जब पिछले साल हमने किया था, करीब 22 करोड़ हाउस होल्ड्स ने पार्टिसिपेट किया। इस साल जब हमने नंबर किया था, ये तो और भी अच्छा हो गया। करीब हमारे अनुमान से जो है 27 से 28 करोड़ घरों में ये झंडा फहरा गया है। तो जब प्रेरणा तिरंगा होगी तो नतीजे भी तिरंगा के प्रति कर्तव्य के होंगे। तो ये जन भागीदारी का एक बहुत ही समूचा उदाहरण था। हो एक हर एक प्रयास किया, तय लक्ष्य किए हमने भरसक। अमृत महोत्सव की गूंज सुनी भारत के अंतिम छोर तलक। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर कार्यक्रम के साथ भारत का नाम और सम्मान जुड़ा था। इसलिए हर आयोजन की रीति नीति तय करना, किस कार्यक्रम को किस विधि से किस जगह पर किया जाए, उसकी कार्यशैली कैसी हो, उसमें आम जन अपनी भूमिका कैसे निभा पाए, इन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना व हर कार्यक्रम के दिशा निर्देश तय करना भी अत्यंत आवश्यक था। संचालन समिति थी नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने करी। तो वो इस पूरे कार्यक्रम को एक मार्गदर्शन देती थी। ये जितने भी सजेशंस, ये जितने भी जो प्रोग्राम्स के बारे में आपने जिक्र किया, ये सारे आइडियाज़ उसी नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के माध्यम से हमको मिलते थे। वही हमारा मार्गदर्शन करती थी और हमको समय समय पर इसकी क्रियान्वयन कैसा चल रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, इसकी वो समीक्षा करती थी। और जहाँ भी आवश्यक होता था उसमें जो कोर्स करेक्शन होते थे वो कोर्स करेक्शन करती थी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर आयोजन भारतीय मूल्यों के अनुरूप हो, ये सुनिश्चित करने का कार्यभार संस्कृति मंत्रालय के जिम्मेदार कंधों पर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नोडल मिनिस्ट्री थी, लेकिन उसकी के साथ साथ राज्य सरकारों का बहुत बड़ा रोल था। राज्य सरकारों को इसका प्रचार प्रसार करना था, गांवों तक ये संदेश पहुंचाना था। भारत सरकार के लगभग 12 विभाग थे जो किसी न किसी तरह से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। आईएनबी मिनिस्ट्री का काम था कि जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं उनके माध्यम से इसको पब्लिसिटी दें। एजुकेशन के 2 विभाग हैं, उनका काम था कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे हैं वो निकलें सड़क पे, प्रभात फेरियां करें, क्योंकि बच्चों के माध्यम से परिवारों के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको मैसेज पहुंचाने का वो एक बहुत बड़ा सशक्त एक माध्यम होते हैं। तो वो विभाग थे। इसी तरह विमेन एंड चाइल्ड विभाग था जो आंगनवाड़ी इत्यादि चलाता है, जहाँ पे भी इस कार्यक्रम की पब्लिसिटी उसके माध्यम से हुई। जानकारी से जागृति तक, जागृति से भागीदारी तक, भागीदारी से कार्य सिद्धि तक, कदम कदम पर आजादी का अमृत महोत्सव हर किसी को अभिभूत करता गया। जिस किसी को जो भी अवसर मिला वह इसमें और गहरा उतरता गया। जब ये कार्यक्रम कल्चर मिनिस्ट्री को के सुपुर्द किया गया तो ये प्रश्न आया कि कल्चर मिनिस्ट्री की कैपेसिटी को एक कम अवधि में हम कैसे अपग्रेड करें। इतना बड़ा कार्यक्रम यदि हमें करना है, हमने यंग प्रोफेशनल्स को सेलेक्ट किया, जो ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने फील्ड में, निजी क्षेत्र में सराहनीय काम किया था, और उनको फिर हमने छांट के
अपनी टीम में जोड़ा कि वो हमारी कैपेसिटी को ऑगमेंट करें। तो ये हमारी करीब 10-12 लोगों का एक बहुत क्लोज नेट और बड़ा कॉम्पैक्ट सेटअप बना, जिसके बलबूते पर हम ये कार्यक्रम को चला सकें। अलग अलग मंत्रालय हो गए हैं, सबके साथ बात करना हर एक इंटरवल में, सबके साथ। ऐसा मुझे लगता नहीं कि एक भी मंत्रालय छूटा हुआ है उसके साथ कल्चर मंत्रालय ने काम नहीं किया ये 2 साल में। ये अहम भूमिका कल्चर मंत्रालय ने निभाया है। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कल्चर मंत्रालय की इतना मेगा रोल जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमने निभाया है। आजादी का अमृत महोत्सव आम जनता का अपना व्यक्तिगत उत्सव बना, जिसमें समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विदेशों में जितने भी NRIs है, एम्बेसीज है और भारत के संबंधित जितने भी ट्रेडर्स है, इंडस्ट्रीज है, सभी लोग इसमें भागीदार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास मॉडल की ही तरह आजादी का अमृत महोत्सव का ये मॉडल भी विश्व के कई देशों में अपनी छाप छोड़ गया, जिसके अंतर्गत फिलीपींस में हिंदी दिवस समारोह, सीरिया में कबड्डी प्रतियोगिता, कनाडा में बापू की बर्फ की मूर्तियां बनाना और न्यूयॉर्क में विश्व का सबसे बड़ा डमरू एंसेम्बल जैसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा अवसर बना जब तमाम देशवासी मिलकर भारतीयता का इतना बड़ा जश्न मनाने एक साथ आगे आए, जिससे भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को विश्व भर में नई पहचान मिली। जिस तरह का हमने एंथुजियाज्म देखा, जोश देखा, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि कहीं पे लोगों ने भारत के कल्चर को प्रदर्शित किया, भारत के खेलों को प्रदर्शित किया, भारत की जो कहानियाँ हैं उनको वहाँ दोहराया गया। तो विदेशी पूरी डायस्पोरा में भी ये कार्यक्रम बहुत जोश खरोश से मनाया गया है और ये एक बहुत खुशी की बात है। बल्कि विदेश मंत्रालय को फर्स्ट प्राइज़ मिला है मिनिस्ट्रीज़ के जो श्रेणी थी कि उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जोश से काम किया है, इसलिए उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। देश माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंच प्राण के साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव में 9 विशेष थीम शामिल किए गए। महिलाएं एवं बच्चे, आदिवासी सशक्तिकरण, जल, सांस्कृतिक गौरव, पर्यावरण अनुरूप जीवन शैली, स्वास्थ्य और कल्याण, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और एकता। हर बड़े काम के लिए आवश्यकता होती है एक बड़े इरादे की, एक दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शन की, जो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से कदम कदम पर मिलता रहा। ये आजादी का अमृत महोत्सव, ये 75 साल का ये पर्व हमें मनाना है। जन भागीदारी इस आयोजन की, इस उत्सव की मूल भावना है। और जब हम जन भागीदारी की बात करते हैं तो इसमें 130 करोड़ देशवासियों की भावनाएं भी हैं, उनके विचार और सुझाव भी है और उनके सपने भी हैं। आजादी का अमृत महोत्सव को हर भारतीय ने अपने ढंग से, अपने रंग में, देश प्रेम में डूबकर पूरी तन्मयता के साथ अपनाया। ये सरकारी कार्यक्रम बन के ना रह जाए, और सरकारी कार्यक्रम बनने से वो सक्सेसफुल नहीं होते जब तक आप इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे। तो जब आप जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो देश की प्रेरणा भी बेहतरीन होगी, और जब प्रेरणा बेहतरीन होगी तो नतीजे भी बेहतरीन होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए और इसके अंतर्गत कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कई इनोवेटिव कार्यक्रम आयोजित किए गए।
हमने एक डिजिटल ज्योत कार्यक्रम, डिजिटल कार्यक्रम कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में किया था, जहाँ पर एक डिजिटल लाइट हमने प्रोजेक्ट की थी और ये सारे अनसंग हीरोज़ का हमने एक वेबसाइट पे नाम दिया था। कोई भी वेबसाइट में जाके किसी भी अनसंग हीरो को अपनी श्रद्धांजलि दे सकता था और वो लाइट जो है उसी माध्यम से उसी अनुपात में बढ़ जाती थी। तो अंतोगत्वा करीब 2.5-3 करोड़ लोगों ने अपनी डिजिटल श्रद्धांजलि इन अनसंग हीरोज़ को दी। तो इस तरह के डिजिटल प्रोग्राम्स के माध्यम से भी हमने इस बात की अवेयरनेस बनाई कि आज़ादी आपको कैसे मिली। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 वर्षों की अवधि में देश विदेश में 2 लाख से भी अधिक कार्यक्रम किए गए। महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि श्री अरबिंदो, ये कमेमोरेशंस जो हमने किए थे, ये भी इंटरनेशनल लेवल में भी काफ़ी अच्छा लोग पार्टिसिपेट किए हैं। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर सिंह का कमेमोरेशन के वीर बाल दिवस ने हमने स्टार्ट किया था। ये सब एक्टिविटीज़ जो हमने, ये एक इवेंट कहना तो अच्छा नहीं है, इसमें एक कैंपेन है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना आगे बढ़ी। संस्कृतियों का संगम उभरा। संगीत, नृत्य और नाटकों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साहित्यिक कार्यक्रम करवाए गए, ज्ञान की धारा भी बही, सांस्कृतिक गौरव भी मजबूत हुआ, पंच प्राण का बीज अंकुरित हुआ और देश सेवा के विचारों का सागर उमड़ आया। आज़ादी का अमृत महोत्सव कोई इवेंट नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक आइडिया है, एक विचार है और उस विचार को जीने का प्रयास करना सबसे बड़ी बात है। हमने भले ही 2 लाख से अधिक इवेंट इस सिलसिले में किए हों, लेकिन इवेंट करना इसका मकसद नहीं था। इस पूरे विचार के पीछे जो विचार था वो सबके मन में एक प्रेरणा का बीज बोने का काम था। वो प्रेरणा का बीज तो बो दिया गया है, अब वो प्रेरणा का बीज जड़ें लेगा, अंकुरित होगा और पेड़ बनेगा और उस पेड़ पे जो फल लगेंगे वो भारत अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करेगा और आने वाली पीढ़ियों को उन फलों का जो फल है उसका अमृत चखने को भी मिलेगा। Azadi Ka Amrit Mahotsav, what I feel, this created a buzz among the students. In the young blood, the students have got to know about who are the freedom fighters, what India has gone through, where they would not be reading this and they are not that knowledgeable about. But yes, through the events in the education sector, we have educated the students. Like we did a podcast series in medical sector, we did quiz for national monuments of India, we did video making for the students on the freedom struggle. So this will help them, to create that love for the country. This will create a more buzz and josh among the young crowd. ये जितनी भी इवेंट्स हम करते हैं, हम ये इवेंट्स उसी मायने से करते हैं जिससे देश का विकास हो, यूथ का विकास हो और देश के लिए हम कुछ कर सकें। तो जितनी भी इवेंट्स, जैसे आज़ादी का महोत्सव भी मैं उसी इवेंट्स में से एक मानता हूँ, जिसको मेरा मानना है ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी कास्ट विशेष, किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है और इसका सेलिब्रेशन सबके लिए मायने रखता है। आजादी के अमृत महोत्सव का एक उद्देश्य ये भी था कि सभी देशवासी स्वतंत्रता के 75 वर्षों के दौरान प्राप्त की गई देश की असाधारण उपलब्धियों को गर्व की दृष्टि से देखें। दूसरा, एक भारत में या भारत के नागरिकों में एक ये फीलिंग थी कि हमने 75 वर्षों में कुछ भी उपलब्धियां नहीं हासिल की हैं। तो उसके बारे में हमने कई प्रोग्राम चलाए कि ऐसा नहीं है, हमने बहुत कुछ पाया है इन 75 वर्षों में। कई एरियाज़ में हमने दुनिया की लीडरशिप एक्वायर करी है, इन एरियाज़ में भारत ने बहुत हासिल किया है। और तीसरा, जो भारत का अमृत काल है, अगला 25 वर्ष, उसमें हम नए भारत की कैसी कल्पना करते हैं, इसके बारे में भी हमने एक अवेयरनेस क्रिएशन की, लोगों में एक उत्साह जगाया, एक होप की फीलिंग जागृत करी कि द नेक्स्ट 25 years आर ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सट्रीमली मीनिंगफुल फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री।
period of 25 years that we'll be celebrating from the 75th year of our independence to the 100th anniversary of our independence in 2047. And it is an aspirational period which will give us a chance to make India the developed country that we've always deserved to be and give us our rightful place under the sun. नए भारत के प्रति लोगों की अपेक्षाएं जानने के लिए यूनिटी इन क्रिएटिविटी के माध्यम से गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली की प्रतियोगिताएं करवाई गईं। नए भारत के विकास की नए सोच, नए लक्ष्य, नए प्लानिंग, नए समाधान और नया अवसर भी आज सबके सामने एक एजेंडा बनकर हम मिलके आगे बढ़ना चाहिए। अमृतकाल में विकास समावेशी हुआ, युवा जोश ने प्रगति का रास्ता बनाया, विकसित भारत की नींव रखी, आत्मनिर्भरता का परचम फहराया। एक सकारात्मक और एक समग्र समाज का निर्माण करना है और नए भारत का, विकसित भारत का सपना साकार करना है। प्रगति और उन्नति के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहे भारत को विकसित बनाने के लिए अगले 25 वर्षों के आजादी के अमृत काल को कर्तव्य काल के रूप में ढाल दिया गया। संकल्प ले लिया है भारत ने, अब सबका लक्ष्य है 2047। आजादी के अमृत महोत्सव लेकर आजादी की शताब्दी तक का ये 25 साल देश को महान बनाने का संकल्प, देश को दुनिया में सर्वप्रथम करने का संकल्प और देश को समृद्ध और सुरक्षित करने का संकल्प लेने का समय है। और ये 25 साल वो संकल्प को सिद्ध करने का समय है। बढ़ चले हैं हम संकल्प से समृद्धि की ओर, जहां हो रही है विकसित भारत की नई भोर। केवल देश के युवा ही नहीं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर किसी ने बढ़ चढ़कर आजादी का अमृत महोत्सव में भाग लिया और इसे सफल बनाया। और इस मिट्टी के कण कण देश भर में गूंजी एक ही आवाज। मेरा मिट्टी मेरा देश की प्रोग्राम में जो है कि हर एक गांव से, हर एक पंचायत से मिट्टी लाया जा रहा है। जो अभी मोदी जी का ये हुआ था, अभी इवेंट हुआ था, इसमें 5, 6 से 7 लाख लोग आए थे। इसमें हम भी माटी ठाके लाए थे घर से। এই সেলিব্ৰেশ্যনটোৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েলি আহিছিলোঁ বেংগলোৰৰ পৰা। শেষৰ ক্লজিং চেৰিমনিটো বহুত ধুনীয়া হ'ল আৰু ছাকচেছফুল ইভেণ্ট এটা আছিলে। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एक याद के लिए स्मारक का शिलान्यास भी हुआ है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगी। स्वतंत्रता के 75 वर्षों का लेखा जोखा लिए, हर भारतवासी को हंसती मुस्कुराती यादें दिए, आजादी का अमृत महोत्सव बढ़ चला अपने समापन की ओर, यानी विकसित भारत के शुभारंभ की ओर। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम चला रहा है और जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका कोई कंपैरेबल किसी और देश में कंपैरेबल नहीं है। आगे के लिए एनर्जी ट्रांजिशन
में भी हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने वाला है। G20 के टाइम पे जो कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ था इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का, उसमें एक पाइपलाइन भी इन्वॉल्व है जिसमें एनर्जी एक्सपोर्ट की जाएगी। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार होगा कि इंडिया एनर्जी एक्सपोर्ट करेगा। ये अमृतकाल है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान शुरू हुई देश के विकास की ये संकल्प यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, बल्कि भविष्य में भी जारी रहेगी, तब तक जब तक हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। संस्कृति मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों के साथ अलग अलग थीम्स पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इन सबको जो रूप स्वरूप दिया है वो अपने आप में बहुत अनूठा रहा है। और इसीलिए चाहे वो शिक्षा मंत्रालय रहे हो, रेलवे मंत्रालय रहा हो, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री रही हो, एजुकेशन रहा हो, कोई भी मंत्रालय, राज्य सरकार, सबने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। आजादी का ये अमृत महोत्सव 140 करोड़ आशाओं का दीप है। विकास पथ पर तेजी से बढ़ता भारत आज फिर से विश्व गुरु बनने के समीप है। अमृत महोत्सव की ये गूंज हर भारतीय के हृदय में गूंजती रहे। इससे सुर मिलाकर हर धड़कन यही कहे, जय हे, जय हे, जय हे। तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।